तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति। हमारे हाथ में जो दस्तावेज है उसका शीर्षक है नारी और प्रतिक्रांति, और ये हमें सीधे उस दौर के दो बहुत बड़े विचारकों की दुनिया में ले जाता है और उनकी सोच की तुलना करता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों विचारक कौन थे। बिल्कुल। एक तरफ है मनु, जिनका ग्रंथ मनुस्मृति एक तरह से एक सामाजिक और धार्मिक कोड था, मतलब समाज को कैसे चलना चाहिए। और दूसरी तरफ है कौटिल्य, एक रणनीतिकार जिनका अर्थशास्त्र धर्म से ज्यादा कह सकते हैं शासन और व्यावहारिकता पर जोर देता है। सही कहा, प्रैक्टिकलिटी। तो आज हम देखेंगे कि इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में कितना फर्क था। तो फिर मनु की व्यवस्था से ही शुरू करते हैं। दस्तावेज में जो पहली बात लिखी है उससे पढ़कर ही मैं थोड़ा रुक गई। हाँ, वो चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। हाँ, उसमें कहा गया है कि स्त्रियों का स्वभाव ही पुरुषों को रास्ते से भटकाने वाला माना गया है। हाँ, कि वो पुरुषों को मोहित करके उन्हें काम और क्रोध का गुलाम बना सकती हैं, चाहे पुरुष कितना भी विद्वान क्यों ना हो। सोचिए, शुरुआत ही इस धारणा से हो रही है। और ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यही एक सोच बाकी सभी नियमों की नींव बन जाती है। अगर आप पहले ही ये मान लें कि स्त्री का स्वभाव एक तरह से खतरनाक है, तो फिर सारे नियम उसे कंट्रोल करने के लिए ही बनेंगे। सही बात है। ये सिर्फ नियंत्रण की बात नहीं है, ये समाज और खास तौर पर पुरुषों को स्त्री के इस कथित स्वाभाविक अवगुण से बचाने की एक कोशिश है। और इसी सोच का नतीजा है वो मशहूर नियम कि स्त्री जीवन के किसी भी मोड़ पर आजाद नहीं रह सकती। हाँ, कि बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा उसकी रक्षा करते हैं। स्त्री कभी स्वतंत्र रहने के लायक नहीं है। बिल्कुल, मतलब जीवन के किसी भी पड़ाव में उसकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान है ही नहीं। वो हमेशा किसी पुरुष की जिम्मेदारी है। ये तो आज के समय में सोचना भी अजीब लगता है। और ये निर्भरता सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी, ये जीवन के हर पहलू में थी। जैसे शिक्षा। हाँ, शिक्षा को ही ले लीजिए। हमारे दस्तावेज में साफ लिखा है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। श्लोक कहता है कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके संस्कार बिना वेद मंत्रों के किए जाते हैं। मतलब ज्ञान का जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था, उसी से उन्हें दूर कर दिया गया। और ये सिर्फ शिक्षा तक नहीं रुका, धार्मिक कामों में भी उनकी भूमिका को बहुत कम कर दिया गया। हाँ, वो अपनी मर्जी से कोई यज्ञ या व्रत नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें पंडितों या पुरोहितों से मदद लेने पर भी रोक थी, ताकि वो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान न कर सकें। ये तो उनकी धार्मिक आजादी को पूरी तरह से छीन लेना हुआ। ये उनकी पहचान को हर स्तर पर सीमित करने की कोशिश थी, बौद्धिक, धार्मिक और जैसा आपने कहा, आर्थिक। और आर्थिक आजादी सबसे महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति से उसकी आर्थिक आजादी छीन ली जाती है, तो बाकी सब कुछ अपने आप ही खत्म हो जाता है। आपने आर्थिक आजादी की बात की, और यहीं पर मुझे मनुस्मृति का सबसे कठोर नियम लगा। वो जो श्लोक है जिसमें लिखा है कि पत्नी, पुत्र और दास, इन तीनों के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, 8.416। वे जो भी कमाते हैं वो उस पुरुष की संपत्ति होती है जिसके वो कंट्रोल में है। सोचिए इसका सामाजिक असर क्या होता होगा। कुछ भी नहीं। जब आपके पास अपनी कोई आर्थिक पहचान ही नहीं है, तो समाज में आपकी कोई आवाज ही नहीं रह जाती है। हर छोटे बड़े फैसले के लिए आपको किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दस्तावेज का एक हिस्सा पढ़ना तो बहुत परेशान करने वाला था। इस शारीरिक दंड वाला? हाँ, कि पति को अपनी पत्नी को शारीरिक दंड देने की भी इजाजत थी। कि अगर पत्नी, बेटा, दास या भाई बहन कोई गलती करें तो उन्हें रस्सी या बांस की छड़ी से मारा जा सकता है। पत्ती के तौर पर देखा गया, जिसे नियंत्रित करना और सजा देना मालिक का हक था। तो ये तो हुई मनु की दुनिया, जो काफी अंधेरी और बहुत ही पाबंदियों वाली लगती है। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या हमेशा से ऐसा ही था, या ये किसी बदलाव का नतीजा था? यहीं पर इस दस्तावेज का शीर्षक नारी और प्रतिक्रांति बहुत दिलचस्प हो जाता है। प्रतिक्रांति मतलब किसी क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रिया। बिल्कुल। तो क्या मनु के ये नियम किसी पुराने, ज्यादा आजाद दौर के खिलाफ एक रिएक्शन थे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दस्तावेज इसी ओर इशारा करता है। ये बताता है कि मनु के नियम शायद हवा में से नहीं आए थे, बल्कि वे एक पहले से मौजूद उदारवादी दौर को खत्म करने के लिए एक सोची समझी सामाजिक धार्मिक प्रतिक्रिया थे। इसके क्या सबूत हैं? हमारे नोट्स में कई दिए गए हैं, जैसे अथर्ववेद का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि शायद उस दौर में लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन, जो कि शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, और पाणिनि के अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य
जैसे ग्रंथों से पता चलता है कि उस समय लड़कियां गुरुकुलों में पढ़ती थीं। वो वेदों की शाखाओं का अध्ययन करती थीं और यहाँ तक कि टीचर भी बनती थीं। ये मनु की दुनिया से बिल्कुल ही अलग तस्वीर है। बिल्कुल अलग। यही तो प्रतिक्रांति का मतलब है। श्रोत में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का भी जिक्र है। हाँ, जो बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ मतलब डिबेट करती थीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मनु से पहले के दौर में महिलाओं की शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ऊंची जगह थी। वे सिर्फ ज्ञान लेती ही नहीं थी, बल्कि ज्ञान पैदा भी करती थीं। तो मनु के नियम इस पूरे दौर को पलटने की कोशिश लगते हैं। हाँ, जिसका मकसद महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी बौद्धिक भूमिका को पूरी तरह से खत्म करना था। तो मनु की सोच तो समझ आती है, एक पुरानी व्यवस्था को पलटकर नई कठोर व्यवस्था लाना। पर क्या उस दौर में कोई और भी था जो अलग तरह से सोच रहा था? यहीं पर हमारे दस्तावेज में कौटिल्य की एंट्री होती है। और वहां कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। कैसे? देखिए, जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कौटिल्य का नजरिया मनु की तरह नैतिक या धार्मिक नहीं है। वो एक राजनेता और रणनीतिकार थे। सही बात। उनका मकसद था एक मजबूत और व्यवस्थित राज्य चलाना। उनके लिए नियम कानून समाज को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि उसे ठीक से चलाने के लिए थे। अच्छा। इसलिए उनके अर्थशास्त्र में महिलाओं को कुछ ऐसे ठोस कानूनी और आर्थिक अधिकार मिलते हैं जो मनु की व्यवस्था में सोचे भी नहीं जा सकते थे। जैसे? मुझे कौटिल्य वाले हिस्से में एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया, और वो था तलाक का नियम। हाँ, विवाह विच्छेद। दस्तावेज कहता है कि आपसी द्वेष या नफरत के आधार पर शादी तोड़ी जा सकती थी। बिल्कुल। ये तो बहुत आधुनिक सोच लगती है। मनु की दुनिया में तो स्त्री के लिए पति को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मनु तो कहते हैं कि पति अपनी पत्नी को बेच या छोड़ सकता है, और यहाँ कौटिल्य तलाक की बात कर रहे हैं। और सिर्फ तलाक ही नहीं, दोबारा शादी की भी बात है। हाँ, पुनर्विवाह की भी साफ इजाजत थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विधवाओं और तलाकशुदा औरतों के पुनर्विवाह के लिए बाकायदा नियम कानून थे। और इससे भी आगे बढ़कर महिलाओं के संपत्ति के अधिकार, स्त्रीधन। हाँ, स्त्रीधन और गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को कानूनी मान्यता दी गई थी। ये विरोधाभास तो कमाल का है ना? एक तरफ मनु कह रहे हैं कि औरत की कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती, और दूसरी तरफ कौटिल्य बाकायदा नियम बना रहे हैं कि स्त्रीधन क्या होगा और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। दस्तावेज में तो ये भी लिखा है कि स्त्रीधन पर औरत का पूरा हक होता था, और वो अपने गुजारे के लिए उसे अपने पति के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती थी। यही टकराव दिखाता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को लेकर कोई एक सोच नहीं थी। दो सबसे बड़े ग्रंथ जो समाज और शासन को दिशा दे रहे थे, उनमें इतना जमीन आसमान का अंतर था। तो कौटिल्य की व्यवस्था में महिला को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में देखा गया। हाँ, जिसके पास कुछ अधिकार और सुरक्षा थी, भले ही वो सीमित हो। उसके पास तलाक, पुनर्विवाह और संपत्ति का अधिकार था। वहीं मनु की व्यवस्था उसे पूरी तरह से पुरुष के कंट्रोल में एक संपत्ति की तरह देखती है। बिल्कुल, जिसके पास कोई अपने अधिकार नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, कौटिल्य जो ये तलाक और पुनर्विवाह के अधिकार दे रहे हैं, क्या ये वाकई में बराबरी की बात थी? या ये भी बस समाज में व्यवस्था बनाए रखने का एक प्रैक्टिकल तरीका था, ताकि बेसहारा औरतें राज्य पर बोझ न बने और सामाजिक अशांति न फैले? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब शायद हाँ है। कौटिल्य का मुख्य उद्देश्य राज्य की स्थिरता ही था, लेकिन हमें यहाँ नियत से ज्यादा नतीजे पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। हो सकता है कि उनकी नियत महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना ना हो, लेकिन उनके बनाए नियमों का नतीजा ये हुआ कि महिलाओं को व्यवहार में कुछ ऐसे अधिकार मिल गए जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते थे। उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली, एक खराब रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता मिला। तो भले ही ये आदर्शवादी सोच ना हो, पर इसका व्यवहारिक असर बहुत सकारात्मक था। मतलब वजह चाहे जो भी हो, कौटिल्य के राज में एक औरत ज्यादा सुरक्षित महसूस करती होगी। निश्चित रूप से। दस्तावेज में तो ये भी लिखा है कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह के बाद अपनी संपत्ति पर अधिकार रहता था। हाँ, संपत्ति के नियम बहुत दिलचस्प हैं। कौटिल्य के अनुसार अगर कोई विधवा दोबारा शादी नहीं करना चाहती और एक पवित्र जीवन जीना चाहती है, तो पति की मृत्यु के तुरंत बाद उसे अपनी सारी संपत्ति मिल जाती थी। अगर उसके बेटे हैं तो भी संपत्ति उसी के नाम पर रहती थी। ये मनु के उस नियम के बिल्कुल उल्टा है, जहाँ विधवा का उसकी अपनी संपत्ति पर भी कोई हक नहीं होता था। हाँ, वो पति की संपत्ति से केवल गुजारा कर सकती थी, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जता सकती थी। कौटिल्य की व्यवस्था महिला को आर्थिक सुरक्षा देने पर कहीं ज्यादा केंद्रित लगती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो ये साफ है कि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। हाँ,
दो अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ मनु की संहिता है जो स्त्री को पूरी तरह से पुरुषों के अधीन रखती है, उसे शिक्षा, संपत्ति और धार्मिक आजादी से दूर करती है। वो उसे एक ऐसी इकाई मानती है जो कभी आजाद हो ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो एक प्रैक्टिकल शासन व्यवस्था के तहत महिलाओं को कुछ तय, भले ही सीमित, अधिकार देता है। तलाक, पुनर्विवाह, संपत्ति का अधिकार और कानूनी सुरक्षा। यह हमें बताता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर कोई एक कहानी नहीं थी। नहीं, बल्कि अलग अलग विचारधाराएं और कानून मौजूद थे जो एक दूसरे से टकराते भी थे। ये वाकई में एक बहुत जटिल तस्वीर है। ऐसा लगता है कि मनु के नियम एक प्रतिक्रांति का हिस्सा थे जो एक ज्यादा आजाद युग को खत्म करने के लिए लाए गए। और वहीं कौटिल्य के नियम एक ज्यादा यथार्थवादी और संतुलित समाज की रूपरेखा तैयार करते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है जिसे इन स्रोतों को पढ़ते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या? कि ये दस्तावेज हमें कानूनी और सैद्धांतिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं। हाँ, ये तो कानून की किताबें हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये लिखे हुए कानून अलग अलग जातियों और क्षेत्रों की आम महिलाओं के वास्तविक जीवन को किस हद तक दिखाते थे? सही सवाल है। क्या ये नियम समाज का आईना थे या समाज को एक खास दिशा में ढालने की कोशिश? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज भी समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो बहस होती है, क्या उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इन दो अलग अलग प्राचीन विचारधाराओं के टकराव में तो नहीं है? मतलब एक तरफ सुरक्षा के नाम पर नियंत्रण और दूसरी तरफ व्यवहारिक अधिकार। ये बहस आज भी उतनी ही जिंदा है।